ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। इसमें पर्यावरणविद और कोरोना वॉलंटियर महेश तिवारी से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। बातचीत का विषय है कोविड-19 और कोरोना वॉलंटियर की भूमिका। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस खास भेंट वार्ता में। और आज इस भेंट वार्ता में शामिल होने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवा में खास रुझान रखने वाले और वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना वॉरियर, कोरोना वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे महेश तिवारी जी हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं महेश तिवारी जी अपने इस भेंट वार्ता में। धन्यवाद सर। महेश तिवारी जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि चूंकि एक आम आदमी हैं आप, समाज सेवा में आपकी अभिरुचि है, पर्यावरण के प्रति भी आपका खास रुझान है, लेकिन जब से ये पूरा संक्रमण का दौर चला, कोरोना संक्रमण का दौर, कोविड-19 का, तो आपके अंदर वो कौन सी भावना आई जिसने आपको कोरोना वॉलंटियर के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया? सर देखिए, ऐसा लगा मुझे अपने आप में कि अगर हम सक्षम हैं, हम कुछ कर सकते हैं, तो हमें शासन का सहयोग करना चाहिए जी। क्योंकि पूरा सिस्टम हमारे लिए बना है, वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो सर जब देखा कि डॉक्टर्स और पुलिस दिन रात काम कर रही है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। तो यही भावना है, तो ध्यान में रखते हुए आगे आया जी। बहुत बड़ी बात है महेश जी, क्योंकि आज वो समय है जब लोग काफी हद तक भय में भी हैं, समय की मांग भी है और जरूरत भी है कि लोग अपने घरों में रहें। प्रशासन की तरफ से ये खास आग्रह किया जा रहा है। ऐसे में आप जैसे कोरोना वॉलंटियर जो सड़कों पे आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी सेवा बहुत सराहनीय है। और महेश जी, आगे हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप कोरोना वॉलंटियर हैं, तो किस तरह का काम आपको सौंपा गया है, किस तरह के दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं? जी सर, मुख्य रूप से तो कोरोना वॉलंटियर का काम होता है जागरूकता को लेकर काम करना। तो वो जहाँ पर रहता है लोगों से, अब क्योंकि मिलना तो पॉसिबल है नहीं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से काम करना, तो अवेयरनेस को लेकर काम करना होता है। लेकिन दूसरा सा पड़ाव ये है कि हमें सैनिटाइज करना होता है। मतलब जो सागर नगर की सीमा में प्रवेश कर रहे होते हैं वाहन या लोग, अब किन्हीं कारण बस उनके साथ संक्रमण आ जाता है, वायरस का खतरा है, तो हम उनको सैनिटाइज करते हैं। बॉर्डर पे खड़े होकर, मतलब सीमा की जो चौराहे रोड है वहां पर खड़े होके उनके हाथ धुलवाते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज करवाते हैं, वाहन को चारों तरफ से दवाई छिड़कते हैं। ये काम रहता है जी। तो महेश जी, आप बता रहे हैं कि वाहनों को सैनिटाइज करवाना भी आपके काम में एक काम शामिल है जी। तो इसमें आपको कौन सा दस्ता मदद करता है, जिला प्रशासन या नगर निगम प्रशासन का? और वाहन सैनिटाइज करने के लिए आप किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? इसमें सर हम नगर पालिका निगम सागर से जो टीम है ना, नगर निगम आयुक्त है, इनके माध्यम से ये सब है। और उसमें जो सैनिटाइजर की जो मशीन होती है, पूरा जो पंप होता है, उसके माध्यम से हम छिड़काव करते हैं। और हैंड वॉश के जो सैनिटाइजर होता है, हाथ में जो लोगों ड्राइवर जो आते हैं बाहर से या जो लोग आते हैं उनके हैंड वॉश कराते हैं, ये रहता है इसमें। और सर अभी प्रशासन का नियम बना था ना कि हर 3 से 4 घंटे में हाथ धोना, तो एक पुलिस की गाड़ी घूम घूम कर सायरन के द्वारा लोगों को याद दिलाती थी कि हाथ धोइए। तो हम लोग भी सर जैसे ही सुबह के 12 बजते थे, 3 बजते थे, 6 बजते थे और फिर 9, तो हम लोग भी वहां पर लोगों के हाथ धुलवाते थे और मैसेज देते थे फोटोज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से कि आप लगातार हाथ धोइए जहां पर भी हैं आप। तो हम अजनबियों के या जो रोड से निकल रहे हैं या जो अत्यावश्यक सेवा में लगे हुए हैं, मान लो पुलिस है, सफाई कर्मी है, हम उनके हाथ धुलवाते थे। जी महेश जी, बहुत बड़ी बात है सैनिटाइज करवाना और लोगों को हाथ धुलने के लिए, धुलवाने के लिए आग्रह करना, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये एक बहुत खास उपाय है कि आपको अपने हाथों को बार बार धोना है। और इसके लिए आप शहर में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हाथ धोना कितना जरूरी है। बहुत अहम ये किरदार है आपका महेश जी। और खासकर ऐसे समय में जब घर के लोग डरते हैं कि उनके घर का कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो कोरोना संक्रमित हो सकता है, ऐसे में आपके घर वालों ने कैसे आपको ये इजाजत दी, आपको अनुमति दी कि? तो सर ये बिल्कुल एक जायज प्रश्न है। शुरुआत तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब उन्हें हमने बताया कि किस तरह से जो मुख्य धारा में लोग खड़े हैं, फ्रंट से आके पुलिस है या जो सफाई कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसे कर रहे हैं, जब हमने उनका उदाहरण दिया और उन्हें बताया कि हमें एक अच्छा मौका मिला है, हमें आप आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ इन सब बातों को सुन के आशीर्वाद दिया, बल्कि जब हमने बताया कि हम लोगों से 1 से 2 मीटर की दूरी बरकरार रखेंगे, बार बार हैंड को सैनिटाइज करते रहेंगे, मतलब नहाकर ही अंदर आएंगे घर में और बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे अपना, तब जाकर धीरे धीरे इसकी अनुमति मिली। और थोड़ा सा विरोध भी करना हुआ, लेकिन विरोध का सामना किया और सर अब करना था, मतलब करना था। निश्चित रूप से
आपके हौसले और जज्बे को सलाम करना होगा कि तमाम चुनौतियों और तमाम विरोधों के बावजूद भी आपने जो समाज सेवा का संकल्प अपने मन में बुना था, उसके लिए आप आगे आए। बहुत अच्छी बात है ये महेश जी, और आप जैसे वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत हमारे समाज में आज है, क्योंकि जब देश और समाज संकट में होता है तो ऐसे ही जो रक्षक होते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्वयंसेवी होते हैं, उनकी बहुत जरूरत होती है। और उसके एक प्रतिनिधि के रूप में आप महेश तिवारी जी हैं और बहुत से लोगों को आप प्रेरित कर रहे हैं। महेश जी, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि तमाम बातें आपने बताई कि सैनिटाइज करवाना, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कि लोग बार बार अपना हाथ धोएं, बॉर्डर्स पे जो वाहन आते हैं उनको आप सैनिटाइज करवाते हैं, उसके अलावा अवेयरनेस और इसके अलावा एक शासन की तरफ से योजना चल रही है लोगों को फूड पैकेट वितरित करने का, खाद्य सामग्री वितरित करने का, तो क्या आपकी भूमिका इसमें कुछ होती है? बिल्कुल सर, 100% होती है जी सर। क्या होता है कि जिन्हें जरूरत होती है वो लोग फोन करते हैं कंट्रोल रूम पे, पुलिस कंट्रोल रूम है ना, उसको फोन करते हैं। तो हमारी मैं 4-5 समितियों से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो समितियां खाना बनाती हैं और हम उनसे खाना के पैकेट लेके 100 डायल में बैठकर, 100 नंबर गाड़ी में बैठकर लोगों तक बांटते हैं और अपनी सिंगल 2 व्हीलर से भी जाकर उनको बांटते हैं। तो सर जो मंदिरों के बाहर लोग बैठे होते हैं, परेशान है, या जो मजदूर हैं, सागर के आसपास कुछ गांव भी है, पथरिया है, पगारा है, हम वहां पहुंचकर भी भूखों को खाना खिलाते हैं। इसमें मैं खुद किरदार निभाता हूँ और काफी अच्छा लगता है जब भूखों को खाना खिलवाते हैं। तो और प्रशासन भी बहुत काम कर रही है। जी जी, निश्चित रूप से प्रशासन और तमाम लोग बहुत काम कर रहे हैं और बहुत पुण्य का काम होता है अगर किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, और ऐसा काम आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से तमाम लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। धन्यवाद महेश जी, एक चीज ये भी है कि जब ये काम आप करते हैं तो ये काम की कोई अवधि तो फिक्स नहीं है, क्योंकि खाना किसी को इसकी डिमांड कभी भी हो सकती है। जी हाँ, कोई व्यक्ति भूखा कहीं भी मिल सकता है। तो सब कैसे सामंजस्य आप स्थापित करते हैं अपने परिवार के बीच, काम के बीच और लोगों से जुड़ने के बीच? ये सामंजस्य कैसे स्थापित कर पाते हैं? सर ये वाकई बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है आपका। देखिए सर, ऐसा होता है कि अब जैसे सैनिटाइजर का समय तो लगभग हम निश्चित करके रखे हैं। जो टीम है वो तो सुबह भी करती है, शाम को भी करती है, लेकिन मेरा समय 3 से 6 के बीच में है शाम को। और सर भोजन का जनरली लोग सुबह भूखे होते हैं आमतौर पर, और शाम को भूख लगती है। तो मेरा नंबर चूंकि जगह जगह फैल चुका है तो वो फोन कर देते हैं, या प्रशासन के पास जब फोन आता है तो सर थोड़ा सा करना मुश्किल होता है ना। इसका एक सीधा मैं सरल आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर कर लेता हूँ, क्योंकि सर जब करना ही है लोगों की मदद तो विरोध होता है, लेकिन परमिशन लेके घर से मम्मी को बता के भाई जरूरी है जाना माता जी को, और सर मिल जाती है मौका, चले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है महेश जी, बहुत सरलता से और सहजता से आप अपने काम को कर रहे हैं, आपकी बात से लग रहा है। हालांकि बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आपने अपने हौसले के बलबूते इसे सहज बना दिया है। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को बता रही है कि आप इस काम को करते हुए कितना आनंद का अनुभव करते हैं। सर वाकई में बहुत अच्छा लगता है सर। जी 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 जी। और सर मैं यहाँ पे आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी समाज सेवा है फिलहाल में आप अपने घर पर रहें। मतलब यदि सोशल डिस्टेंस का हम पालन करें तो मुझे लगता है कि हर श्रोता जो मुझे सुन रहा है वो मुझसे बड़ा समाज सेवी है, क्योंकि सर हम लोग सारे वॉरियर्स और सर पूरे प्रशासन कमजोर पड़ जाएगा यदि एक आम व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन ना करे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से श्रोताओं से अपील करना चाहूंगा कि बस वो इसी बात का ध्यान रखें और अपने आप को सबसे बड़ा समाज सेवी माने कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करे, घर पर ही रहे, बेवजह घर से बाहर ना निकले। जी, बहुत बड़ी अपील, बहुत बड़ा आह्वान आपका है और बहुत बड़ी पदवी आपने तमाम जो आम नागरिक हैं उनको दी कि आप भी एक समाज सेवी हैं और कहीं आपसे बढ़ के समाज सेवी हैं। बस आपको सेवा इतनी करनी है कि आपको अपने घरों में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और तमाम शासन प्रशासन, वॉलंटियर्स और वॉरियर्स सबके योगदान छोटे पड़ जाएंगे यदि आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात है महेश जी, और निश्चित रूप से आपकी बात हमारी तमाम जनता और तमाम श्रोता सुन रहे हैं। महेश जी, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, चूंकि आप बाहर निकल के काम करते हैं, लगातार आपका एक्सपोजर ऐसे लोगों से होता है जिनमें से कोई संक्रमित भी हो सकता है, कुछ संदिग्ध भी ऐसे हो सकते हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के एहतियात बरतते हैं ताकि आम जनता जो आपको सुन रही है वो भी अपने जीवन में उन एहतियातों को कहीं अगर भूल रही है तो उतार सकती है। किस तरह के एहतियात बरतते हैं आप? 3 बातों में कहूंगा मैं। एक तो डिस्टेंस मेंटेन रखता हूँ, जितना हो सके अंतर से बात करता हूँ लोगों से। दूसरा, मास्क पहन के रखता हूँ, मास्क कभी नहीं उतारता, है ना। और तीसरा है ग्लव्स, और चौथा उसको सैनिटाइज करते रहते हैं बार बार हाथों को। जब दूरी बरकरार रख के बात करोगे, मास्क लगाना ही है, ग्लव्स हाथ में पहन के रखते हैं और सैनिटाइज करते रहते हैं, तो उससे खतरा उतना नहीं बढ़ पाता। अब लापरवाही कहीं अगर हो जाए तो फिर खतरा बढ़ने की संभावना है। बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और निश्चित रूप से ये जो उपाय हैं ये तमाम लोग अपने जीवन में लागू करें तो ही अच्छा है।
और जब आप सतर्क हैं, जागरूक हैं, सावधान हैं और तमाम प्रिकॉशंस, तमाम एहतियातों का पालन कर रहे हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप महफूज हैं, आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। महेश जी, एक चीज और जिसके ऊपर आपका हम ध्यान और आपके विचार जानना चाहेंगे कि ये जो समय चल रहा है निश्चित रूप से बहुत व्यस्ततम समय आपके लिए है। बहुत से लोगों के लिए बहुत खाली समय है और लोगों का समय नहीं कट रहा है, और वहीं आपके लिए समय है, बहुत व्यस्ततम समय है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि समय की जो उपलब्धता है और अति उपलब्धता लोगों के लिए है, तो इस समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सर, बेहतर इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि एक तो हमारे हाथ में बहुत बड़ा जादू है, इंटरनेट है। अगर हम उसका सदुपयोग करें तो दूसरा, परिवार के साथ जो हम कहीं ना कहीं भागदौड़ भरी जिंदगी में सामंजस्य बिठाना हम रह गया था, जो दरार पड़ रही थी, उसको मजबूत कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम दिन भर वो न्यूज देखते रहें और अपने आप को वायरस से पीड़ित करते रहें, दिमाग को मानसिक रूप से परेशान करते रहें। परिवार को टाइम देकर, दूसरा बागवानी करके, इंटरनेट के माध्यम से अच्छी अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी चीजें जान के, तो बहुत सारी चीजें अगर करना चाहें तो हम बहुत सारी चीजें हैं, और जरूरी नहीं है कि बस एक ही काम आपके पास हो और आप न्यूज चैनल के पास बैठ करके तमाम भयावह और डराने वाले आंकड़े देखते रहें। और वायरस से आप संक्रमित नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस जो तमाम अफवाह और आंकड़ों से निकलने वाला वायरस है, उससे आप जरूर संक्रमित हो जा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। महेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपने खाली समय के इस्तेमाल की बात की और आप जो है बहुत सारी गतिविधियों में अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व करके रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं, तो आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जब आप तमाम समाज सेवा और इन कार्यों से आपको जब मुक्ति मिल जाती है, कुछ समय आपके पास भी खाली बचता होगा, तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? सर, उसका इस्तेमाल, चूंकि मैं एक शिक्षक भी हूँ, तो सर ऑनलाइन क्लासेस लेकर वीडियोस के माध्यम से मैं अंग्रेजी विषय का शैक्षणिक कार्य करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो उसमें मेरा समय निकल जाता है। और सर, छोटी सी बेटी है तो उसको खिलाने में समय निकल जाता है सर, परिवार को देने में। तो मुख्य रूप से खाली समय में पढ़ाता हूँ और बागवानी बहुत करता हूँ सर, पेड़ पौधे लगाना। सर, अभी सर क्या है, चौराहे पर और जो सिकंडी पर, सड़कों पर जो पौधे लगे हैं, जनरली उन पर कोई ध्यान नहीं दे पाता, तो मैं सर उनको पानी देना और सब प्रशासन से बात करता हूँ कि कब टैंकर आया था, कब पानी दिलवाया गया, तो नगर निगम भी हमारा पूरा सहयोग कर रही है। तो सर उनको पानी देने में समय निकल जाता है, घर के सामने जो पौधे होते हैं उनको देने में, छत पर जो है, तो सर ऐसा करके सर समय नहीं बचता सर, काफी समय है ना, तो निकल जाता है। बहुत अच्छी बात है। आपसे बस इसमें एक चीज ये जानना चाहेंगे, आपने बोला कि आप जो है शिक्षण कार्य भी करते हैं और जो खाली समय मिलता है आप ऑनलाइन एजुकेशन अपने बच्चों को देते हैं, तो कुछ हमें भी टिप्स बताइए, हमारे सुनने वालों को टिप्स बताइए जिनके पास आप जैसे शिक्षक नहीं हैं, अगर वो भी इंटरनेट के माध्यम से कुछ सीखना चाहें, अपने कुछ हुनर को निखारना चाहें, अपनी कुछ कमियों को दूर करना चाहें। जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए वो इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो किन माध्यमों का सहारा ले सकते हैं? सर, अंग्रेजी देखिए सर, भाषा है चूंकि, तो उसके लिए तो हमें 3 चीजों पर काम करना पड़ेगा। एक तो श्रवण, मतलब एक माहौल बनाना पड़ेगा अंग्रेजी का, और दूसरा खुद बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए जो तमाम इंटरनेट चैनल्स हैं, हम उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। ऐसे कई माध्यम है। किताबें होती छोटे बच्चों की, जो 5वीं 8वीं 10वीं की, वो किताबें पढ़ के हम रीडिंग स्किल अपनी अच्छी इंप्रूव कर सकते हैं। और छोटे बच्चों को जब समझाते हैं कोई चीज, उनकी पोयम पढ़ते हैं, उनका ट्रांसलेट करते हैं, तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक आमतौर पर इंग्लिश में बातचीत करना शुरू करें, है ना, तो सर इससे भी इंप्रूव हो सकती है। जी, मतलब संकल्प ले लें तो कहीं से मिलते जाते हैं फिर तक। जी, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, आपका ऐसा कहना है। और बहुत बातें होती हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को लेकर के, तो आप तो आम जनता के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करते हैं कि सोशल डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया जाए। लेकिन अभी हाल ही में जब एक शुरुआत का जो लॉकडाउन का समय था, तो उसमें जो राशन की दुकान थे, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के ग्राहकों को काफी जागरूक किया जा रहा था। वहां आपकी भूमिका क्या थी? सर, वहां पर भी हम लोगों ने तो जैसे अब जो जब पता है कि वायरस आपकी ही छोटी सी चूक से आ जाएगा, तो लोग खुद ही दूरी बरकरार रखें। और जो राशन केंद्र कंट्रोल में जो है इंचार्ज है, जो वो राशन तभी दें जब सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो। तो सर ये बात है सर, हम तो कर ही रहे हैं प्रयास, पुलिस भी कर रही है दूर दूर करने का, लेकिन सर लोगों को खुद समझना होगा, लोगों को खुद ही दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जान है तो जहान है। निश्चित रूप से जान है तो जहान है, और हमें जान भी बचानी है और जहान भी बचानी है। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी तमाम जो हमारे लोग हैं उनकी जान बचे, और इसलिए तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि खुद की सुरक्षा खुद ही करें। क्योंकि ये सुरक्षा कोई बाहर ही नहीं कर सकता है। जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना का संक्रमण आपके घर में नहीं आएगा, आप तक नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है महेश तिवारी जी। एक बात आपसे और हम जानना चाहेंगे कि सरकार बहुत बहुत मोमेंटम क्रिएट कर रही है, बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, बहुत जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में एक ऐप लॉन्च किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप।
इस ऐप को लेकर के भी आप जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनसे मिलते हैं आप उसके बारे में बताते हैं, तो आप हमारे श्रोताओं के लिए भी कुछ बताइए इस ऐप के बारे में। सर देखिए, ये एक बहुत अच्छा ऐप है, बहुत अच्छा माध्यम है। अगर हम ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, थोड़े से MB का ऐप है ना, प्ले स्टोर से, तो उसमें एक प्रकार से आपके पास डॉक्टर आ गया, गाइड आ गया, आपका बेस्ट फ्रेंड आ गया, यानी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने मिलेंगी उसमें। तो मैं चाहूंगा कि अपील करना चाहूंगा कि हर किसी के मोबाइल में ये ऐप जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस ऐप को पाने के बाद एक आत्मविश्वास महसूस होगा अपने आप में, और बहुत हद तक हर किसी का जानकारी का स्तर बढ़ चुका होगा। जी जी, इसलिए जरूरी है। और महेश जी, इस ऐप के बारे में हमने ये भी सुना है कि ये ऐप आपको ये बताता है कि आप कितने हाई रिस्क जोन में हैं, लो रिस्क जोन में हैं, और आप जिस क्षेत्र से गुजर रहे हैं वो क्षेत्र कहीं कोरोना से संक्रमित तो नहीं है, हॉट स्पॉट तो नहीं है, और आपके हेल्थ स्टेटस के बारे में भी जब आप अपनी जानकारी उसमें फीड करते हैं तो वो आपको बताते हैं कि आप कितने सुरक्षित हैं, यानी आप संक्रमित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी शायद मांगी जाती है। और बेस्ट फ्रेंड का काम करता है सर वो, जी जी, जो आपने बताया। निश्चित रूप से गाइड और बेस्ट फ्रेंड है आपका ये ऐप। तो निश्चित रूप से जितने अधिक से अधिक लोग हैं स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। और इससे आप अपनी और सरकार दोनों की मदद करेंगे, क्योंकि आपका डाटाबेस सरकार को नियम बनाने में, नीति बनाने में बहुत मदद करेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे महेश जी बात करके। आखिरी में बस आपसे ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप इतनी मुश्किल और इतनी संकट की घड़ी में समाज सेवा के लिए सड़क पे बाहर आकर के आप लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो रेडियो के माध्यम से आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? सर यही संदेश है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, और कुछ ईश्वर के भरोसे बैठे हैं, जबकि ईश्वर कहता है कि कर्म कीजिए पर शिक्षा मत कीजिए। तो सर मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हम ये स्वीकार करें कि ये समस्या अब तक की सबसे बड़ी समस्या है। हमें इसको समझना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंस, सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, इनको हर हाल में पालन करना ही होगा, अन्यथा एक शब्द रह जाएगा काश हम समझ जाते, काश हम अपनी जिम्मेदारी निभाते, तो आज बहुत कुछ हम ना खोते। तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप नहीं चाहते हो काश आपके साथ रहे, तो कृपया प्रशासन का साथ दीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, बेवजह घर से ना निकलिए, कोई आवश्यकता नहीं है रिस्क लेने की। जैसे भी जिन परिस्थितियों में हो, कृपया अपने आप को लोगों से दूर रखिए, घर पर ही रहिए और एहतियात पूरा बरतिए। यही अपील है श्रोताओं से, हाथ जोड़कर सभी से। बहुत भावनात्मक अपील आपकी है, और काश शब्द जो है कहीं ना लगे हमारे पाद और हमारे साथ, इसलिए जरूरी है कि तमाम बातें जो आपने बताई उसका पालन किया जाए। महेश तिवारी, पर्यावरण प्रेमी, समाज सेवी और कोरोना वॉलंटियर, आपने हमारे श्रोताओं के लिए वक्त निकाला। श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण बातें, कोरोना वायरस जागरूकता से संबंधित बातें आपने बताई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर, मेरा सौभाग्य आकाशवाणी के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वॉलंटियर महेश तिवारी से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था कोविड-19 और कोरोना वॉलंटियर की भूमिका। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर।